नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील महेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा, प्रकृति प्रेम की अपार सफलता के बाद चतुर्थ मानवीय मूल्य आत्मविश्वास की इस दूसरी कड़ी में आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का, सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 19 राज्यों, लगभग 110 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लगभग लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आप सभी जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सबके समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2568 स्कूल, 3354 टीचर्स एवं 2,08,047 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है। इससे पहले के संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आज हम जूम वेबिनार पर जिन गणमान्य अतिथिगणों एवं शिक्षाविदों की गौरवमयी उपस्थिति है, उन सभी से आपका परिचय कराते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि, देश की जानी मानी शिक्षाविद, डायनामिक डीन ऑफ द पोद्दार वर्ल्ड कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ पोद्दार ग्रुप इंटरनेशनल स्कूल, डायरेक्टर ऑफ पोद्दार स्कूल, आदरणीय वंदना जी लूला, आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। वेलकम वंदना मैम। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि हैं डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की डीन एवं प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी, डॉक्टर विजयवल्ली बदवार जी। वेलकम मैम, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। हमारे आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता, जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता, हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर, आदरणीय डॉक्टर नागपाल सिंह। भारतीय नैतिक मूल्यों को जीवन में आत्मसात कर जीवन जीने वाले हम सभी के आधार स्तंभ, एक सिद्ध कर्मयोगी परम आदरणीय हमारे बापूजी, पद्मश्री आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी काबरा। और एक प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे बापूजी का जन्मदिन है, तो बापूजी हम सभी की ओर से और हमारी माँ का भी जन्मदिन है, तो हम प्रणाम करते हैं और आपसे आशीर्वाद। सभी को नमस्कार। हम यानी हेमा फाउंडेशन परिवार के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन, हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा, आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूं। हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई टेडेक्स स्पीकर, कोच, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका एवं हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका, आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। वेलकम चीनू मैम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO आदरणीय डॉक्टर नारायण AB अय्यर। वेलकम डॉक्टर नारायण। आदरणीय श्री नारायण जी जागेटिया, आप श्री एक उत्कृष्ट शिक्षाविद होने के साथ साथ आप
छिंदवाड़ा राजस्थान के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी है आदरणीय श्री नारायण जी जागेटिया। आदरणीय डॉक्टर शीतला प्रभु जी, आप आरबी के ग्लोबल स्कूल भाईंदर मुंबई की प्रिंसिपल हैं। आप सीबीएसई की मास्टर ट्रेनर हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव है और इसके साथ ही आप एक शोधकर्ता एवं शिक्षाविद हैं। वंचित बच्चों के लिए आपका अपना एक एनजीओ भी है। वेलकम मैम। आदरणीय श्रीमती चंदा मजुमदार जी, आप विद्यासागर शिशु निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप एक शिक्षाविद, परामर्शदाता होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी हैं, जो वैश्विक शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और बेटियों की सुरक्षा के लिए अपनी सेवाएं दे रही है। वेलकम चंदा मैम। आदरणीय श्रीमती एस हेमलता जी, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद होने के साथ साथ आप दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद की प्रिंसिपल हैं। हेमलता मैम। वेलकम मैम। आदरणीय श्रीमती मीता शर्मा जी, आप मसूरी इंटरनेशनल स्कूल उत्तराखंड की प्रिंसिपल हैं। वेलकम मैम। आदरणीय श्री गणेश जी मंडोबरा, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंदरिया सुवाना भिलवाड़ा राजस्थान के प्रिंसिपल हैं और आपकी का शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। श्री गणेश जी मंडोबरा। आदरणीय श्रीमती रत्ना कामले जी, आप एंजल लैंड हाई स्कूल अंधेरी मुंबई की प्रिंसिपल हैं। वेलकम मैम। आदरणीय श्री योगेश कुमार यादव जी, आप कुबेर विद्यापीठ इंटर कॉलेज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल हैं। श्री योगेश कुमार यादव जी। भक्ति नारायण लाल जी, आप बिंदेश्वरी प्रसाद साहब लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल हैं। आदरणीय श्रीमती सायरा बानो जी, आप अल मेहदी उर्दू स्कूल गोवंडी मुंबई की प्रिंसिपल हैं। आदरणीय श्री नारायण दत्त जी, आप बाबा छोटू नाथ जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोखा में प्रिंसिपल हैं और आप पिछले 15 वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। वेलकम सर। आदरणीय श्रीमती सुनीता कुमावत जी, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकाम की प्रिंसिपल हैं। सुनीता कुमावत जी। आदरणीय श्री जगदीश जोशी जी, आप पीजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वेलकम सर। आदरणीय श्रीमती चंदा मैट जी, आप राजस्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आदरणीय श्रीमती प्रणीता सिंह जी, आप प्राथमिक विद्यालय महसो बस्ती उत्तर प्रदेश की हेड मिस्ट्रेस हैं। आदरणीय श्री अखिलेश कुमार जी, आप यूएस आईटीआई काजीपुर मगहर संत कबीर नगर के कोऑर्डिनेटर हैं। श्री अखिलेश कुमार जी। आदरणीय श्रीमती पुष्पलता पांडे जी, आप ईस्ट सेकेंडरी स्कूल बस्ती उत्तर प्रदेश की प्रमुख शिक्षिका हैं। आपको उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। पुष्पलता पांडे जी। आदरणीय श्री अश्विनी कुमार जैन जी, आप श्री एमडी जैन इंटर कॉलेज सिरसागंज फिरोजाबाद के प्रवक्ता हैं। वेलकम सर। आदरणीय श्रीमती अनीता साहू जी, आप मलाड मुंबई की शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। अनीता मैम।
आदरणीय श्रीमती आशा फोफलिया जी, आप श्री अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर, अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट इंदौर जैसी अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। वेलकम आशा मैम। आदरणीय श्रीमती विमला गट्यानी जी, आप एक समाज सेविका हैं। आप वन बंधु परिषद, एकल विद्यालय और सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी जैसी विभिन्न सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं। वेलकम विमला जी। आदरणीय श्रीमती रेखा संजय जी मुंदड़ा, आप धुलिया से गीता परिवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। बाल संस्कार के क्षेत्र में गत 35 वर्षों से कार्यरत हैं। कथा कथन में देश और विदेश में 1000 से ज्यादा कार्यक्रम आपने किए हैं और आपको सर्वोत्कृष्ट श्री एकपात्री कलाकार पुरस्कार, संस्कृति गंगा पुरस्कार, मानसी पुरस्कार एवं पुणे विद्यापीठ से अभिनय में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। वेलकम रेखा दीदी। जानी मानी शिक्षाविद, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, हिमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। नमस्ते नमस्ते। हिमा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष एवं जाने माने वास्तु विशेषज्ञ आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई पांचाल। हिमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एवं अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय श्री राजीव जी भार्गव। हिमा फाउंडेशन पूना के अध्यक्ष आदरणीय श्री अतुल भैया सालाग्रे। हिमा फाउंडेशन गुजरात के उपाध्यक्ष डॉक्टर एनजी शाह, सार्वजनिक हाई स्कूल बड़ोदरा के प्रिंसिपल, टेक्स्ट बुक राइटर फॉर गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड आदरणीय श्री तेजस जे त्रिवेदी जी। हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में वेदों के गूढ़तम ज्ञान को सरलतम एवं वैज्ञानिक विधि से समझाने वाले वेदों के परम ज्ञानी वेदाचार्य श्री बालकृष्ण दवे जी। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं क्लोन फ्यूचरा की सीईओ श्रीमती विदुषी डागा। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर श्रीमती हेतल देसाई। हेमा फाउंडेशन वेस्टर्न जोन मुंबई की कोऑर्डिनेटर श्रीमती अनुभा डागा। हेमा फाउंडेशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट को संभालने वाले और एचएफ के आईटी हेड श्री अरविंद जी पांडे। और अंत में मैं स्वयं हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर अनीता सुशील महेश्वरी। तो ये थे हमारे आज के वेबिनार के गणमान्य अतिथिगण। और अब बात करते हैं हम आज के वेबिनार की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों की इस महायात्रा में मूल विषय आत्मविश्वास की दूसरी कड़ी में एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ लर्निंग, ज्ञान, विज्ञान और मनोविज्ञान की संयुक्त चर्चा, इसी में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया के प्रथम परमाणु बम के परीक्षण के पश्चात उसके निर्माता अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने पहले इंटरव्यू में सफलता का श्रेय आत्मविश्वास को दिया था कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी योग्यताओं का सही आकलन कर आत्मविश्वास की सीढ़ी चढ़कर सफलता प्राप्त कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि आत्मविश्वास है तो सभी साधन साध्य हैं। आत्मविश्वास है तो चहु और प्रकाश है। और यदि ज्ञान के साथ आत्मविश्वास आ जाए तो व्यक्ति अप्रत्याशित सफलता भी प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से हमारे अध्ययन एवं शिक्षण में लर्निंग को इफेक्टिव बनाकर कॉन्फिडेंस को प्राप्त किया जा सकता है, इस सब को अपने गूढ़ ज्ञान और वर्षों के गहन अध्ययन के साथ हम सबके साथ साझा करेंगे हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह। और आप श्री को मैं इस कविता के साथ आमंत्रित करूंगी कि आत्मविश्वास रखो, आत्मविश्वास रखो, तुम्हारे सारे गुण तुमको मिलेंगे, एक दिन यहाँ फूल भी खिलेंगे, तुम्हारे मन के सारे भ्रम भी मिटेंगे और कठिनाइयों में
रास्ते में मिलेंगे, बस तुम चलते रहना। नीले गगन की ऊंचाइयां भी कम हो जाएगी, समुंदर की गहराइयां भी कम हो जाएगी, मन का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि रास्ते की परेशानियां भी कम हो जाएगी, बस तुम चलते रहना। कठिनाइयों को पछाड़ते हुए तुम निकलोगे बहुत आगे, खुलेगा किस्मत का ताला, सोई हुई किस्मत जब जागे। बदलती हुई दुनिया में तुम निकलोगे सबसे आगे, यदि खुद पे भरोसा करके लक्ष्य की ओर तुम भागे, बस तुम चलते रहना। डरावनी काली रात चली जाएगी और जिंदगी की नई सुबह फिर आएगी। खुशी हर पल आपके साथ खिलखिलाएगी और जिंदगी हर पल सफलता का नया राग गाएगी। बस और बस तुम चलते रहना, तुम चलते रहना। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नागपाल सिंह को। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा कि और थोड़ा चलना है आपकी कविता के साथ में। वंडरफुल पोएम। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे परम आदरणीय बापूजी का आशीर्वाद युगों युगों तक हमारे साथ यूं ही बना रहे। उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें अपार बधाइयाँ देता हूँ, साथ ही माँ हुकुम को भी अपार बधाइयाँ देता हूँ। हमारे मार्गदर्शक महेंद्र जी काबरा का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि हेमा फाउंडेशन जिस प्रकार से साइंस, एजुकेशन और वैल्यूज को लेकर देश में काम कर रही है और जिस तरह से एक डिमांड क्रिएट कर रही है और वैल्यूज को एक नया रूप दे रही है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हेमा फाउंडेशन से जुड़े हर व्यक्ति को और हेमा फाउंडेशन की इस नींव को संजोने वाले सभी लोगों का। आज की इस वेबिनार में इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो मैं इस विचार से कतई नहीं आगे बढ़ रहा हूं कि मैं कुछ सिखा पाऊंगा। मेरा सिर्फ ये प्रयास है कि पिछले 20-25 साल में जो कॉग्निटिव साइंस के अंडर मैंने जो स्टडी किया है स्टूडेंट के साथ में, मैं उसे शेयर आप लोगों के साथ में कर सकूं। आप सबकी आज्ञा लेता हूं और मैं आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं। देखिए, विषय चल रहा है आत्मविश्वास और इस पर मुझे कुछ अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे मूल विषय पर आ जाता हूं, एक्सेलरेटेड लर्निंग। आत्मविश्वास और लर्निंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। किस रूप में हम इसको लर्न करते हैं वो हमारे आत्मविश्वास को फ्रेम करेगा आगे जाकर। दो छोटी छोटी स्टोरियां हैं जो आपके साथ शेयर करता हूं। एक अफ्रीका की बहुत पुरानी स्टोरी है, जैसे हमारे यहाँ पर है कि एक गुरु अपने शिष्य को कहता है, जब उसका शिष्य प्रश्न करते हैं कि गुरुजी अब मुझे सारी चीजें आ गई, अब मुझे बताइए क्या सीखना बाकी रह गया। तो उनके गुरु कहते हैं जाओ जंगल में जाओ और तुम्हें जो आवाज सुनाई दे वो मुझे बताओ कौन सी सुनाई देती है। वो जाते हैं, वापिस आके बताते हैं कि मेरे को तो लॉयन का आवाज सुनाई दिया। फिर दोबारा जाते हैं कि नहीं, और दोबारा जाओ, देखिए इस बार कुछ और सुनाई देगा। तो बार बार वो जाते हैं और उन्हें अक्सर कुछ ना कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। परंतु उनके टीचर कहते हैं कि नहीं, अभी सीखे नहीं, अभी कॉन्फिडेंस आया नहीं है, एक बार फिर से जाओ। उनका डिसाइपल फिर से जाता है और आकर अपने गुरुजी से कहता है कि इस बार मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, इस बार मुझे शांति की आवाज सुनाई दी। तब उनके गुरु कहते हैं अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई। यही लर्निंग कहती है। लर्निंग अपीयरेंट नहीं है, लर्निंग इनहेरेंट की बात करती है। अब इसका एक दूसरा रूप है, थोड़ा सा प्रमोद से भरा हुआ है कि एक बार एक नाविक के पास में 3 आधुनिक से लगते दिखने वाले पढ़े लिखे नवयुवक आते हैं और कहते हैं भैया नैया पार कराओगे? तो कराएंगे बाबूजी, क्यों नहीं कराएंगे। तो जब नाव थोड़ा चलने लगती है पानी में, तो वो थोड़ा मजाक करने की सोचते हैं कि तुम्हें इंग्लिश आती है?
वो कहते बाबूजी इंग्लिश तो नहीं आती। अच्छा हिंदी तो आती होगी? वो कहता है बाबूजी मेरे को तो हिंदी भी नहीं आती, हम तो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। अरे भाई लोकल बोलते हो तो संस्कृत तो आती होगी? बोले हमें ये भी नहीं आती। तो उससे प्रबोध करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी तो 12 आना जिंदगी खराब हो गई। अब वो नाव थोड़ी बीच पानी में जाती है, लहरें तेज होती हैं और नाव हिचकोले खाने लगती है। और वो नाव चलाने वाला उनसे पूछता है कि बाबूजी तैरना आता है? तो वो कहते हैं साहब भैया तैरना तो नहीं आता। कि बाबू तो कहता है कि बाबूजी हमारी तो 12 आने खराब हुई, आपकी लगता है 16 आने खराब होने वाली है। तो ये दूसरा पार्ट है लर्निंग का, कि हम क्या सीखते हैं उसे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। मार्कशीट के अंदर लर्निंग नहीं है, लर्निंग एक सेंस की बात है। विदुषी जी हम थोड़ा सा इसको शुरू करें। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ लर्निंग। हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन हैं जिन्हें हम लर्निंग के साथ में जोड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारा तबका इसके साथ में अभी भी लगा हुआ है। रियल कॉन्फिडेंस रियल लर्निंग से आएगा, रियल कॉन्फिडेंस कभी भी पेरिफेरल लर्निंग से नहीं आएगा। मार्कशीट कैन नॉट गारंटी यू द कॉन्फिडेंस, marks cannot guarantee you the good life, marks can guarantee you a prize for a day, but confidence can guarantee you a happiness for the whole life। वो आएगा राइट लर्निंग से। आज मुझे मौका मिला है कि उसके मिथ्स क्या है, मिसकंसेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है, मैं आपके साथ शेयर करूं। थोड़ा आगे चलेंगे। लर्निंग का बहुत सीधा सा मतलब है जो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज कर दे। बहुत सिंपल सी बात है। इतने बड़े बड़े शिक्षाविद आज इस वेबिनार के अंदर हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। क्या हम लर्निंग की ओर सही मायने में बढ़ रहे हैं? एक प्रश्न है। बहुत सारे मार्क्स, बहुत सारा अचीवमेंट होने के बावजूद भी क्या हम लर्निंग के रास्ते पर चल रहे हैं? आगे चलते हैं। देखिए एक छोटा सा वीडियो है, इसमें तीन एस्पेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। 3 एस्पेक्ट पर ये वीडियो है, बहुत क्रिएटिव सा है। चला दीजिए। नहीं चल रहा है, शायद वीडियो चल रही है। कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमारी पीपीटी को थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम तीनों पॉइंट्स को ले लेंगे। ठीक है, हम यही रोकते हैं। एक तो मैं मेरा व्यक्तिगत तौर पे मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि पहले कहीं मैं बोलने जाता था तो गर्दन को घुमाने की फुल अपॉर्चुनिटी होती थी। अब कैमरा बिल्कुल सामने है, ऐसा लगता है कि 1-1.5 घंटे तक तो फिक्स करके मुझे रहना पड़ेगा। बट एनीवे ये भी एक लर्निंग है जो समय के साथ मुझे लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आउटडेटेड हो जाऊंगा। 3 बेसिक फैक्टर्स लर्निंग के होते हैं जी। द सबटल डिफरेंस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। आप अपनी लर्निंग के बेसिस पर अपना खुद का आकलन कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट है स्पेक्ट्रम ऑफ परसेप्शन। आप चीजों के बारे में सोचते क्या हैं। एंड थर्ड है द डोमेन ऑफ इंडिविजुअल एप्टीट्यूड। मैंने एटीट्यूड नहीं कहा है,
एप्टीट्यूड मीन्स आपकी क्षमता, आपका विश्वास और आपकी सोच सीखने के बारे में। ये 3 चीजें ही लर्निंग के अंदर आती हैं। अगर हम मिथ्स पे थोड़ा आगे चलें, स्ट्रेट अवे में लेके चलता हूं आपको मिथ्स ऑफ लर्निंग। हमने लास्ट टाइम थोड़ा देखा था कि लर्निंग को इफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं। बेसिकली रिसोर्स करता है, एनवायरमेंट हमारा करता है, प्रेज हम किस तरह से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारे के सारे एजुकेशनिस्ट और सारे के सारे पेरेंट्स के लिए। अगर यहां पर हैं, प्लीज, ये एक मंत्र है, कभी भी किसी स्टूडेंट को या किसी के अचीवमेंट के एंड पार्ट को अप्रिशिएट या क्रिटिसाइज मत कीजिए। प्लीज इवेल्युएट द प्रोसेस। आप प्रेज कर रहे हैं तो भी और आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। योर एनकरेजमेंट, फियर में हमने देखा था लास्ट टाइम, फियर कंप्लीटली स्लैशेस डाउन द लर्निंग एंड चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। ये हमने देखा था कि इन चीजों से लर्निंग बहुत बहुत रैपिडली इफेक्ट होती है। चलिए आगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि लर्निंग हमें डिफरेंशिएट कैसे करती है। लर्निंग आपके अंदर, हाउ वुड यू लुक लाइक, आप लगेंगे कैसे, डिफरेंस आप में क्या आएगा। एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, ऑलमोस्ट सबने उनका नाम सुना है मेरे ख्याल से आजकल, युval नोआ हरारी। उन्होंने जो फेमस बुक लिखा द सैपियंस, उसमें उन्होंने 5 पॉइंट कहे हैं कि ह्यूमंस जो आइडेंटिकल है या दूसरों एनिमल से स्पीसीज है थोड़ा सेपरेट हुए हैं, उसका रीजन है कि उनका लैंग्वेज एंड वर्क इन कोलैबोरेशन। मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन है मुंबई का, और 2 दिन पहले लास्ट वेबिनार में जब मिले थे तो हमारे कॉलीग ने कहा था मुंबई इज रॉकिंग। आप छोटा सा इमेजिन कीजिए कि किसी एरोप्लेन के अंदर 25 गोरिल्लाज को दूसरे स्टेशन पे पहुंचाना है। वहां 1 करोड़ लोग कर रहे हैं लेकिन वहां 25 नहीं पहुंच सकते। व्हाई? बिकॉज कोलैबोरेशन। ये लर्निंग से होता है, इसी ने हमको स्पेसिफाई किया है। और हम दूसरों से बहुत सीख सकते हैं। आपने किसी दूसरी प्रजाति के एनिमल को दूसरों से सीखते हुए नहीं देखा होगा, हम सीख सकते हैं। ये हमें डिफरेंशिएट करता है, ये लर्निंग है। हम फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं एंड फ्लेक्सिबल इंटरैक्शन विद स्ट्रेंजर्स। दीज 5 बेसिक क्वालिटीज आर देयर जो डिफाइन करती है कि हम दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट हो पाते हैं, हम अलग कैसे होंगे। ये लर्निंग का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट था, इसको वीडियो को शुरू मत कीजिएगा, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या लर्निंग सिर्फ ह्यूमंस में होती है, एनिमल्स में लर्निंग नहीं होती। ये इस पॉइंट को वैलिडेट करती है जो पिछले 5 पॉइंट्स थे। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर 2 कैपुचिनो मंकीज हैं, उनके अंदर लेबोरेटरी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि एक जब लेबोरेटरी में इनका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक तरफ आप देख सकते हैं बाउल के अंदर कुकुम्बर्स रखे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे बाउल के अंदर तो ग्रेप्स रखे हैं। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया कि इस बॉक्स के अंदर स्टोन होता है जो मंकी को दिस साइंटिस्ट को देना होता है, देन दिस साइंटिस्ट विल गिव देम समथिंग। अब आप देखिए क्या होता है। विदिशु जी, क्या ये वीडियो चल जाएगा? कोई बात नहीं, अगर नहीं चलता है तो मैं इस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हुआ क्या था कि एक स्टोन का पीस होता है, वो एक्सपेरिमेंटर वो एक कैपुचिनो मंकी को देता है, वो उसको लेता है, उसको कुकुम्बर दे देता है। वो मंकी उस कुकुम्बर को खाता है आराम से। वो दूसरा जो मंकी होता है उसको भी वही प्रोसेस करता है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटर ग्रेप देता है, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स देने के बाद में दोबारा इस कैपुचिनो मंकी के पास में जब एक्सपेरिमेंटर आता है तब वो जो स्टोन होता है, स्टोन का जो पीस होता है, अब कैपुचिनो मंकी उसके लेने के बाद में जब उसको देता है एक्सपेरिमेंटर को, The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats.
Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does. And she gets a grape. नहीं चल रहा है शायद. She eats it. The other one sees that. She gives a rock. सर खाली ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, तो ऑडियो फिर मेरा ही आने दीजिए. राइट. नॉर्मली उसको जब दोबारा रॉक का पीस देते तो वो एक्सपेरिमेंटर फिर से उसको क्यूकुम्बर दे देती है. अब देखिए वो मंकी नोज द डिफरेंस बिटवीन क्यूकुम्बर एंड द ग्रेप्स, तो वो स्टोन को फेंक के मारता है एक्सपेरिमेंटर पर. जो वीडियो का मैसेज ये है कि हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर होता है, और हमारी जो लर्निंग है वो इट्स नॉट एन ह्यूमन डोमेन. सब सीख रहे हैं, ऑल द एनिमल्स वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं. हम कैसे डिफरेंट हैं और इसको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं और कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज पार्ट 2 मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ लर्निंग. चलिए आगे चलते हैं जोशी जी. एक अब सीधा कॉमन मिथ्स पर आ जाते हैं कि मिथ्स ऑफ लर्निंग, बॉयज एंड गर्ल्स की कैपेसिटीज में और ब्रेन में डिफरेंस होता है. सबसे बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी का, सबसे बड़ा मिथ है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी परमिटेड इंडियन एयरफोर्स पायलट्स. कहीं कोई डिफरेंस नहीं है. और इनफैक्ट मैडम आज हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, शी कम्स फ्रॉम द मेडिकल फील्ड. कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेन के अंदर जो होती है, जो ब्रेन के आपस में कम्युनिकेट करती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है फीमेल के अंदर. न्यूरॉन के कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं. हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन का एक ऑर्गन होता है जो मेमोरी रिटेंशन का काम करता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है. एक पल को मेल भूल सकता है. जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जहां पर थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग होती है, वो फीमेल में बहुत स्ट्रांग होती है. तो ये कहना कि गर्ल्स के अंदर या बॉयज के अंदर लर्निंग कैपेसिटीज के अंदर ब्रेन में डिफॉल्ट कोई डिफरेंस होता है, ये बिल्कुल गलत है. जितने भी पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है. इट्स एन एब्सोल्यूट मिथ. कोई डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट गिवन द चांस हम आगे बात करेंगे कि मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन कनेक्शन विल मेक एन मोर इफेक्टिव ब्रेन. Madam Curie is the lady who has won 2 Nobel Prize. Rarely it has been won by any male. आगे चलते हैं. So the first myth, there is no difference in male and female brain. Second, left brain and right brain. ये भी एक myth है. Brain works as a composite unit. हाँ, ये बात सही है कि ब्रेन के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक्टिवेटेड होते हैं. बट ब्रेन का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट वाला निकाल दे तो राइट वाले से काम चल जाएगा, या राइट वाला निकाल दे तो लेफ्ट वाले से काम चल जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला है. देयर इज नो लेफ्ट राइट ब्रेन. लर्निंग एज ए होल पूरा का पूरा ब्रेन करता है. ये सेकंड मिथ. थर्ड पे हम चलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी. टाइम स्पेसिफिक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और अक्सर मेरे सन के साथ में मेरा ऐसा कंफ्यूजन काफी दफा होता है. मैं खुद उसको बोलता हूं सुबह जल्दी जग के पढ़ा करो. कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मेरे को रात में पढ़ाई होती है, कुछ कहते हैं मेरे को दिन में पढ़ाई होती है. ये एक मिथ है. ये इसके पीछे ब्रेन का और लर्निंग का प्रैक्टिकली कोई रिलेशनशिप नहीं है. उसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, एक्सप्लेनेशन है. वो कैसे है? मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आप सो चुके होते हैं, नींद आपकी पूरी हो चुकी होती है, ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो चुकी होती है. सो यू आर फ्रेशन अप. इसलिए मोर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इनटू लर्निंग. तो हम ये समझ सकते हैं कि सुबह अच्छी पढ़ाई होती है सुबह जग के. लेकिन कोई ये कहे कि मैं रात में अच्छा पढ़ता हूं. कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि मैं सॉफ्ट म्यूजिक बजता रहे तो मेरे को लर्निंग बहुत अच्छी होती है. साइंस तो अप्रूव नहीं करती इस बात को. डिस्ट्रैक्शन और लर्निंग का रिलेशनशिप नहीं है. डैनियल गोलमैन जिन्होंने बहुत बुक्स लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस पर, मिहाइल ने बहुत सारी बुक्स लिखी है फोकस पर,
वो यही कहते हैं कि लर्निंग तभी होगी व्हेन योर ब्रेन इज फोकस्ड, और फोकस तब होगा जब न्यूरॉन्स आर सेंटर्ड वर्किंग। तो ये जो टाइम स्पेसिफिक लर्निंग है, ये इसका लर्निंग से रिलेशनशिप नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन कम है, ऐसा एनवायरनमेंट, और आपका ब्रेन फ्रेश है, तो लर्निंग अच्छी होगी वट एवर द टाइम यू चूज। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त माने सुबह, सुबह का समय। आगे चलते हैं विदुषी। तीसरा जो मिथ है मेमोराइजिंग वर्सेस लर्निंग। आप देखते होंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे बेटा तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, लर्न कर लो, और वो बच्चा बुक लेकर लर्न कर रहा होता है। अब ये जो वहां पर इस लर्न वर्ड को नहीं लगा सकते हैं, वहां आप क्या लगा सकते हैं? ट्राइंग टू मेमोराइज, ट्राइंग टू रिकॉल। वो लर्निंग नहीं हो सकती। बिग डिफरेंस इन मेमोराइजेशन एंड लर्निंग। लर्निंग की अगर मैं पहले वाली परिभाषा पे जाऊं, दैट ब्रिंग्स ए चेंज इन योर लाइफ, दैट इज लर्निंग। क्लास फर्स्ट से हम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और पॉल्यूशन के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं, बट पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। वैल्यूज के बारे में क्लास फर्स्ट से पूरा लाइफ वैल्यूज की बात करते हैं, लेकिन हेमा फाउंडेशन पूरे देश में अपना नाम कर रहा है वैल्यू एजुकेशन पर। क्यों? मेमोराइजेशन हो रहा है, लर्निंग नहीं हो रहा। लर्निंग विल ओनली बी व्हेन इट ब्रिंग्स ए चेंज। चेंज कब आएगा? व्हेन यू इम्बाइब इट। हम सेकंड पार्ट में इसकी बात करेंगे, हाउ कैन वी ब्रिंग इट। दो चेंजेस हम उनको कैसे लेके आ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैथ जो है मिस्टेक्स एंड लर्निंग। ये तो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे देखिए, अगर हमारे सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, अक्सर हम क्लासेस में ऐसा सुनते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को। मैंने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स देखे हैं जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं। आफ्टर द मिस्टेक्स दे डू नॉट रेप्रीमेंड देम। हमारी फैमिलीज में मिस्टेक्स को हम स्टिग्मेटाइज करते हैं। मिस्टेक्स को हम बहुत विसिफरसली डिवैल्यू करते हैं। अगर मिस्टेक्स को इसी तरह से स्टिग्मेटाइजेशन होता, तो सारे के सारे इन्वेंशंस और सारे के सारे डिस्कवरीज एक तरह की मिस्टेक्स ही हैं, नॉर्म से हटके है। लीक से हटके ही तो आविष्कार हुए, लीक से हटके ही तो खोज हुई। तो मिस्टेक्स और लर्निंग, रियल लर्निंग ही उससे होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां करना शुरू कर दें, मेरा ये तात्पर्य नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एरर्स और मिस्टेक्स अगर बच्चों से होती है कुछ करते समय, हमें उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। हम ये मान चुके होते हैं कि एक बच्चे ने अगर कोई रॉन्ग कर दिया, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, नॉर्मली हम आंसर, oh, come on, you don't even know this, हम ऐसे बोल देते हैं, इतना भी नहीं आता। अब आप सोचिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने स्टूडेंट के 3-4 दिन खराब कर दिए उसके लर्निंग के। ये नहीं होने देना। मिस्टेक्स को कभी स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। ये मिथ है कि मिस्टेक जिससे होती है उसकी लर्निंग नहीं होती। आपने एक्सीडेंट हुआ कभी किसी का, तो क्या कितनी पावरफुल लर्निंग होती है, कितनी पावरफुल लर्निंग होती है। कोई मिस्टेक, खाना बनाते समय अगर कहीं कोई गलती हो जाए और गेस्ट ये कहते हैं कि साहब आपके ये वाला सब्जी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, कितनी जबरदस्त लर्निंग हो गई। माय पॉइंट इज ओनली वन, लेट्स नॉट स्टिग्मेटाइज मिस्टेक्स। ये रियल एक्सपीरियंस है, ये रियल लर्निंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें एनकरेज करनी चाहिए, वेरी गुड बेटा नेक्स्ट टाइम और मिस्टेक करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। माय पॉइंट इज डोंट स्टिग्मेटाइज इट। मिस्टेक्स शुड बी अंडरस्टूड एंड वेरी क्रिटिकली इवैल्यूएटेड। कहां गलती हुई है उसको इंप्रूव करें, स्टिग्मेटाइज ना करें। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी, स्पीड एंड लर्निंग। और हम कई बार बहुत स्मार्ट है साहब, बहुत फास्ट है। अब मेरे लिए फास्ट का ही मतलब समझ में नहीं आया, इंसान कैसे फास्ट हो सकता है। ये स्पीड एंड लर्निंग ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। Practice is basically a perfection, and perfection only leads to speed.
इनफैक्ट मैथमेटिक्स के बारे में कहते हैं कि डीपर थिंकिंग, आपने नियोम चॉम्स्की जो लैंग्वेज के कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं उनको सुनिए, आप मैथमेटिक्स हैं फ्रेडरिक, उनको सुनिए। वो ये कहते हैं कि मैं इनिशियली डेज में मैथमेटिक्स में बहुत स्लो था, बट इनफैक्ट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। कोई फास्ट करता है तो वो इंटेलिजेंट है या उसका लर्निंग बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली क्लासेस में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बड़े पैम्पर्ड होते हैं आंसर देने को। द टीचर माइट इवन नॉट हैव रिटन द क्वेश्चन एंड मैम 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 मेरे को आता है। ये बिहेवियर, आई एम नॉट सेइंग डिस्करेज करना, बट ये स्पीड का वो प्रैक्टिस की बात है। अगर प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा। जैगलर्स जो होते हैं, अगर मुझे कोई अभी 3 बॉल्स दे दे जैगलिंग करने के लिए तो मैं एक भी कैच नहीं कर पाऊंगा, मेरा प्रैक्टिस नहीं है। माइकल जॉर्डन 9000 मिस्टेक्स करी थी उन्होंने, 9000। ही इज द गोल्डन बॉय ऑफ द बास्केटबॉल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 26 टाइम आउट ऑफ 30 जब लगा कि ये बास्केट कर देंगे, ही मेड एरर्स। स्पीड का और लर्निंग का रिलेशनशिप नहीं है, प्रैक्टिस का और लर्निंग का रिलेशनशिप है। चलिए अभी दूसरी इनहेरिटेंस एंड लर्निंग। मैं इस पर एक बायोलॉजिस्ट हुए डॉक्टर लैमार्क, उन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेज किया था कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स ऐसे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पे हैं, 9th और 10th क्लास के अंदर कुछ चैप्टर्स भी हैं। ये एक मिथ है जी, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो शायद चिल्ड्रंस उस तरह के हो जाते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस का और लर्निंग का रिलेशनशिप नहीं है। आप एनवायरनमेंट चेंज करिए, लर्निंग भी बदल जाएगी। तो हम ये माने कि कम्युनिटी ए इसमें बहुत अच्छी है, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कम्युनिटी बी इसमें अच्छी नहीं है, उनके प्रोजेनी भी अच्छी नहीं है, ये एक मिथ है। कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इनहेरिटेंस का और लर्निंग का। आपको सरप्राइजिंगली बताऊं, हमारा और चिंपैंजीज का 98.9% डीएनए सेम है। हमारा और चिंपैंजी का 98.9% डीएनए सेम है। अगर इनहेरिटेंस वाली बात हुई तो I will start behaving like a chimps, which I will not at all. My point is only one, learning and inheritance का relationship नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। हम पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि देख मैंने ये किया तू भी ये कर सकता है, ऐसा नहीं है। कौन कौन सी चीजें जरूरी है, we will talk about them. But the most important is let's not frame a picture of learning on basis of inheritances. बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को हम पुश कर देते हैं अपनी फैमिली में, तो बेटा ये चल रहा है, तेरे को यही करना है, तू यही कर सकता है। समटाइम्स ये भी होता है कि एक्टर्स प्रोजेनी विल बी एक्टर्स, वो नेपोटिज्म नहीं हो तो बात अलग है, आई शुड नॉट कमेंट ऑन इट, बट फिर भी इनहेरिटेंस एंड लर्निंग डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट मिथ, एज एंड लर्निंग। देखिए ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव रिसेंटली क्रॉस 45। अब ऐसा कहते हैं, हमारे ऐसे परसेप्शन है कि एज के साथ में लर्निंग थोड़ी कम हो जाती है। तो जो भी इतने लोग हैं जिनको लग रहा है कि एज हो रही है तो वो परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना हो। रीसेंट स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि लर्निंग एंड एज has no relationship. It's a myth. It's an absolute myth. और myth क्या है, fact of learning क्या है, एक वीडियो आएगा शायद इस बार, वो चल जाना चाहिए। myth and learning है, हमारा brain is nothing. It is a well functioning, calibrated, carbureted machine of more than 200 billion neurons. ये brain है। और जितने न्यूरॉन्स, जितना नया आप सीखते हैं उतने न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। ऑल न्यू इंफॉर्मेशन फॉर्म्स ए न्यू कनेक्शन इन योर ब्रेन एंड दैट इज नोन एज लर्निंग। मोर नंबर ऑफ न्यूरल कनेक्शंस
more broader, smoother highways of neural connections is learning. अब आपके पास 200 बिलियन न्यूरॉन्स हैं. आपने एक मिथ सुना होगा 10% या 8 इतना % यूज करते हैं. उसका साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, बट यस, सारे के सारे न्यूरॉन्स हमारे यूज नहीं करते. और ये न्यूरॉन्स के कनेक्शन ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ बनते और बिगड़ते रहते हैं. फॉर्मेशंस एंड द प्रूनिंग्स होती रहती है. आप अंदाजा लगाइए, आज से 2 दिन पहले शाम को डिनर में क्या लिया था आपने, है ना? नहीं आ पाता, लेकिन 2 दिन पहले तो लिया था, तब तो अच्छे से पता था. प्रूनिंग हो गई, कनेक्शन हुआ, बना कनेक्शन, ब्रेन ने उसको परसेप्ट किया, उसको एम्बाइब किया, लेकिन ब्रेन को उसके बाद में दोबारा चर्चा नहीं हुई. तो ये एक मिथ है कि एज के साथ में लर्निंग कम हो जाती है. बिल्कुल नहीं होती. आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए. अब्दुल कलाम आजाद साहब कहा करते थे, टू बिकम सक्सेसफुल 3 मंत्रास: continuous acquiring the knowledge continuously, perseverance and empathy. 3 बातें कहा करते थे. He was an human people's president, उनको कहते हैं. तो learning has no relationship with age. Don't worry. It is only learning is more number of information. आप जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, जितना करेंगे, जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे, जितना इंफॉर्मेशन के पास में रहेंगे, जितना नॉलेज के पास में रहेंगे, वही लर्निंग है, वही कॉन्फिडेंस है, वही तो आत्मविश्वास है. चलिए वीडियो से आगे चलते. Dr. Nagpal Singh, video is coming blank, so can we go on the next slide? Okay, fine, thank you. अब ये वो जो मिथ्स थे, एक बार मैं थोड़ा सा मुझे समय मिले तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. गर्ल्स एंड बॉयज के ब्रेन में कोई डिफरेंस है इज अ मिथ. देयर इज नो फैक्ट्स बिहाइंड. इसके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं है. सेकंड, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, ये भी एक मिथ है. ब्रेन एज ए होल यूनिट वर्क करता है. थर्ड, टाइम स्पेसिफिक लर्निंग एक मिथ है. आपका एनवायरनमेंट आपको सबटिलिटी, आपको पीस, कंपोजर प्रोवाइड करता है, दैट इज लर्निंग. मेमोराइजेशन एंड लर्निंग, मेमोराइजेशन अलग बात है, लर्निंग अलग बात है. अगर स्टूडेंट ये बात सुन रहे हो और टीचर्स, तो शिक्षक महोदय तो बहुत सारे हैं, उनके वो भी हैं. मेमोराइजेशन, मेमोराइजिंग एंड लर्निंग आर 2 different things. Next, mistakes and learning, please don't stigmatize. Next myth, speed and learning. Speed practice की बात है, learning की बात नहीं है. Next, then we have inheritance and learning का कोई relationship नहीं है, myth है. Next, aging and learning. I will advise कि आप लोग डेनियल कॉनमैन की अगर आप बुक देखें, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. That really opens the doors of your learning about brain. नेक्स्ट, ये आपके मिथ्स थे. वीडियो नहीं चल रहा है. अब हम आ जाते हैं कि लेजेंड्स. लर्निंग होती कैसे, लर्निंग कहां होती है, कौन से एनवायरनमेंट में अच्छी होती है. ऑब्वियसली यस, गुड हेल्थ, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम स्टूडेंट्स को, हमारी सोसाइटी को ये सारी चीजें प्रोवाइड करें. और हेल्थ का मतलब ये नहीं है. As per the WHO recommendation, health is physical, mental and social well-being को health बोलते हैं. Physical, mental and social well-being को health बोलते हैं. वो हम दें, resources हम अच्छे provide करें और opportunities हम अच्छी provide करें. ये एक बहुत important बात है कि learning सबसे ज्यादा flourish होती है challenge में. Imagine करिए कि आप रोड पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि किसी स्वान पर पड़े जो आपकी तरफ देख रहा है. I mean like a dog starts chasing you. आपका इतना स्ट्रांग फोकस हो जाएगा, वो चैलेंज आपको इतनी लर्निंग देगा. मुझे अनीता जी जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, आजकल कवियत्री कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. हम वैल्यूज के ऊपर कुछ वो बना रहे थे कि एक वैल्यू पर 3 केस स्टडीज करें. कुछ ऐसा समय आया जब मुझे लगा कि नहीं 2 दे सकते हैं.
मैं गर्व से कहता हूं इस बात को कि मेरे उस चैलेंज ने अनीता जी को केस स्टडी में मास्टर बना दिया। वो ये समझ सकते हैं कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी उनको लर्न करने की। चैलेंज में हम लर्निंग बहुत अच्छा करते हैं। यू मस्ट प्रोवाइड ए चैलेंज टू द चिल्ड्रन। चैलेंज का मतलब हम सब इंटेलिजेंट लोग हैं। चैलेंज दैट शुड नॉट हार्म द चाइल्ड। चैलेंज एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव सब्जेक्ट है, इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, बट यू शुड चैलेंज द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट जो हमारी लर्निंग सबसे ज्यादा होती है, एम्पैथी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑनरेबल वंस। मैं आपको सच बता रहा हूं, इतना रिसर्च एम्पैथी और लर्निंग से हुआ है। जब तक शांत मन नहीं होगा, जब तक परोपकार की भावना नहीं होगी, जब तक दूसरों का भला करने का मन में नहीं होगा, लर्निंग नहीं हो सकती। मैं हमेशा मेरे क्लासेस में, मेरे कंडक्शंस में कहता हूं, बच्चों को छोटा कैनवास मत दीजिए। छोटा कैनवास, बेटा देख पढ़ ले, तेरे को ये करना है, तू तेरे लिए ये कर लेगा, तेरे लिए ये अचीव करना है। प्लीज गिव देम द लार्जर कैनवास। बेटा पढ़ो, लर्न, तुम्हें सोसाइटी के लिए ये करना है, तुम्हें कंट्री के लिए ये करना है। गिव देम द लार्जर कैनवास, और वो आएगा एम्पैथी से। अक्सर हमारे राजस्थान के इस क्षेत्र, मुझे म्यूट मत करिए, हमारे राजस्थान क्षेत्र के अंदर एक कहावत है कि माँ के कई लेनो। माँ के कई लेनो मीन्स हाउ, व्हाट द हेल आई हैव टू टेक बाय दिस। ये नॉन एम्पैथीफुल सेंटेंस है। जब हम ये कहते हैं तो हमें क्या मतलब इस बात से। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, हमें क्या मतलब इस बात से, इसने हमको 1300 ईयर्स लोगों का गुलाम बनाया इसी सेंटेंस ने। मैं गुलाम थोड़ी हूं, वो गुलाम है। Until unless we have the empathy for the society. हेमा फाउंडेशन ने सद्भाव पर एक मूवी तक बनाई है, इज दिस एम्पैथी इज दैट इंपॉर्टेंट। और एम्पैथी क्रिएट्स लर्निंग इन द माइंड। अगर ये नहीं होगी तो लर्निंग नहीं होगी। फिर नार्सिसिज्म, सेल्फिज्म, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं और वो लर्निंग को कंप्लीट नहीं होने देती। कंप्लीट लर्निंग तो एम्पैथी से आएगी। जब तक हमारा सद्भाव रहेगा हम ज्यादा सीखेंगे। आरआर ग्लोबल, हेमा फाउंडेशन, संस्कार बहुत अच्छे हैं परिवार के अंदर। आवश्यकता क्या है? यही तो आवश्यकता है एम्पैथी की। यही तो एक विचार है हेमा फाउंडेशन का कि लर्निंग एंड आगे जाए और स्टूडेंट कंफर्ट फील करते हैं विद द मेन एकेडमिक लर्निंग आल्सो। नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीड तो लर्निंग करा ही देती है, मुझे इस पर ज्यादा नहीं बोलता है। आप सब जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट इज परपेचुअल एंड पर्पसिवनेस। लर्निंग का हमें ये रूप समझना पड़ेगा कि सीखने का नियत स्थिति, नियत समय, नियत क्षेत्र, नियत एनवायरनमेंट नहीं होता। आप हर समय सीखते रहते हैं। जब आज की वेबिनार शुरू हुई तो वो अक्सर मेरे को क्या है कि ऐसे कर लेता हूं, तो मुझे निर्देश मिला कि ध्यान रखिए ऐसा मत करिएगा। ये लर्निंग है, ये हर समय होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। लर्निंग इज परवेसिव। अगर हम ये सारी चीजें दे पाते हैं तो लर्निंग को एक मीनिंग दे पाते हैं, एक प्रोफिशिएंट मोड उसको हम प्रोवाइड कर पाते हैं। उससे एक पॉजिटिव लर्निंग होती है, एक बेटर लर्निंग होती है, एक ऐसी लर्निंग होती है दैट इज बेनिफिशियल फॉर द लर्नर एंड द पीपल अराउंड। ये लर्निंग के बारे में छोटी छोटी सी बातें, बहुत सारे विषय हैं। आगे अगर किसी एक पर्टिकुलर विषय पर आप बात करने को कहेंगे तो हम लोग उस विषय को लेकर कॉग्निटिव साइंस, साइकोलॉजी और रिसर्च सारी लेकर चल सकते हैं। विदुषी जी आगे चलें। तो यही, इसको ही थोड़ा सा हम लर्निंग की डेफिनेशन में लेते हैं। मैं आगे वाली स्लाइड जो है, आज टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हमारी जो स्लाइड्स के अंदर आगे वाली स्लाइड में कुछ ज्यादा नहीं है, बट लिखा हुआ था THANKYOU, यही लिखा हुआ था। सो थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बता पाऊंगा, या फिर समय की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादा हैं। आपने मुझे सुना, मेरे अल्प ज्ञान को थोड़ा मौका दिया बोलने का। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कोरोना से बचते रहिए, ये भी हमें बहुत बड़ी लर्निंग देके गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच डॉक्टर नागपाल। और बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आमंत्रित करती हूँ विदुषी जी डागा को कि वे हमें शॉर्टेस्ट वे में समझाए कि हेम वर्चुअल्स लर्निंग रेवोल्यूशन से हम किस तरह इजीएस्ट वे में जुड़ सकते हैं और स्वयं को, स्टूडेंट को या स्कूल को या अपनी संस्थाओं को हम किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। विदुषी डागा। थैंक यू अनीता भाभी। डॉक्टर नागपाल, रियली मुझे लग रहा था कि मैं मेरे बच्चों के साथ अभी तक मिथ में ही थी और आपने एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड खोल दिया है। सो रियली वंडरफुल सेशन। सो इसलिए क्विकली हम चलते हैं हमारे हेम वर्चूज की ओर। तो यहाँ पर हेम वर्चूज जो हमारा हेमा फाउंडेशन का एक लर्निंग रेवोल्यूशन है, जहां पर हम ये चाहते हैं कि या अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्कूल हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम सब एक साथ मिलकर इस वैल्यू एजुकेशन को हर जगह पहुंचाएं। तो बहुत सिंपल है, आपको गूगल पे जाकर यहाँ एड्रेस बार पे टाइप करना है HEMVIRTUES.com, HEMVirtues.com। ठीक है। आज तक हमारे साथ ऑलरेडी इतने छोटे समय में ऑलरेडी 2,08,000 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं जो 2,500 से ऊपर स्कूलों से हैं। जब आप यहाँ पर होम स्क्रीन पे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर वैल्यू, जो हमारे 9 वैल्यूज जिनको हमने लिया है, हर वैल्यू कौन से डेट्स पे ओपन हो रहे हैं और ये कैसे आगे हमें जाना है। इसके नीचे जब आप देखेंगे कि कौन से हमारे साथ एजुकेशन स्टॉलवर्ड्स जुड़े हुए हैं। अब आप अगर नए हैं तो आपको दबाना है साइन इन। ओके, जैसे ही आप साइन इन दबाएंगे एक स्क्रीन खुल जाएगा, आप साइन अप करेंगे और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और जब लॉगिन दबाएंगे तो ये खुला एक इंडिविजुअल बच्चे का डैशबोर्ड। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑलराइट आपको आएगा बिलीफ सर्वे। ये हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें आपका परसेप्शन पता चले कि बिफोर getting and deep diving into Hem Virtues, how is your perception about the world? ये बिलीफ सर्वे जो हमारी डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने खुद बनाया है, आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल, सिर्फ 10 क्वेश्चंस है लेकिन बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है। जब आप इस बिलीफ सर्वे को कर लेंगे, आपके पास यहाँ पर सिंपल फियरलेस है जो एक वैल्यू है जिसके 3 पार्ट्स हैं। हर वैल्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि हमने देखा है कि इट टेक्स 21 डेज टू चेंज अ हैबिट और पुट अ हैबिट इन यू। तो जैसे कि आप फियरलेस है जो हमारा वैल्यू है वीक 1, वीक 2 एंड देन वीक 3। तो जैसे आप इसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे ये खुलता जाएगा। ओके, तो लेट्स से कि हमने लिया फियरलेस वीक 1। जब मैंने इस पे क्लिक किया, आपको सिंपल है यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या मराठी। आप इसे इनिशियल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली आपको एक सर्वे फॉर्म देना है, फिर आपको वीडियोस वॉच करने हैं, जो हमारे वीडियोस जितने हमारे एजुकेशन स्टॉलवर्ड्स हैं उनके वीडियोस दिए गए हैं, और फिर आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज करने हैं। ये हमारी अभय की मूवी है, और फिर वीडियो वॉच करके उस पर आधारित आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सिमिलरली वीडियो फियरलेस वीक 2 भी रहेगा। लास्ट हमने लर्निंग विथ फन ऐड करने के लिए एट द सेम टाइम टू मेक श्योर कि ये फियरलेस का वैल्यू बच्चे में इंग्रेन हो या स्टूडेंट या लर्नर में इंग्रेन हो, यहाँ पर हमने डिफरेंट फियरलेस के ऊपर प्रैक्टिकल्स दिए हैं, which is a lot of fun and children enjoy doing it. So when you will see over here that student has to do the practical and how we upload, how we attach an email, the same way the student can यहाँ पर उसे बस उसे अटैच करना है और नेक्स्ट प्रैक्टिकल करना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक वीडियो बनाना है कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते हैं। वैसे ही पोस्टर्स, स्क्रैम्बल्स, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, राइटिंग अ पोएम, ये बच्चे की क्रिएटिविटी साइड ओपन करता है। कैन पजल्स एंड सो ऑन, ये सारा बच्चे को सॉल्व करके अपलोड करना है। वैसे ही आपके लिए रहेगा फियरलेस वीक 2 एंड देन सिमिलर फॉर्मेट में फियरलेस वीक 3। तो जब आप ये 3 हफ्ते कर लेंगे तब आपका एक वैल्यू कंप्लीट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने बच्चों को एकदम इंटरेस्टिंग करने के लिए
यहाँ पर हमने उनके लिए पॉइंट्स और रैंक भी रखा हुआ है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा फन के साथ गेमिफिकेशन ऐड किया है, एंड इट इज देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आल्सो दैट गेट्स एडेड इन द एंटायर प्लेटफॉर्म. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आप यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी एटसेट्रा. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप हमारे साथ हेमा फाउंडेशन एज इन हेम वर्च्यूज के साथ जुड़े. ये कंप्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि बच्चों में क्या चेंज हो रहा है, you yourself will feel that the child has actually transformed and got empowered into a very beautiful human being. So I encourage each and everyone. In fact, both my children are also active participants in Heme Virtues. So I request each and everyone to get your school as well as your learners enrolled in hemevirtues.com. So thank you. I will just put the link in the chat box for all of you to copy. थैंक यू सो मच विदुषी. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि, देश की जानी मानी शिक्षाविद, वॉर्म टू टॉम जैसे विचार को प्रतिपादित करने वाली शख्सियत, आदरणीय डॉक्टर वंदना जी लूला. आप श्री पोद्दार वर्ड कॉलेज की डायनामिक डीन हैं एवं पोद्दार ग्रुप इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर हैं. आप अपने कार्यबल से सर्वोच्च क्षमताओं को सशक्त बनाने एवं संगठनात्मक दृष्टि से दृढ़ता में विश्वास करती हैं. आप साउथ एशियन इंटरनेशनल बैकलोरिएट्स स्कूल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट है, जो हांगकांग, चीन, इंडोनेशिया, दुबई और भारत में अंतरराष्ट्रीय स्कूलों CIS की परिषद के लिए मान्यता प्राप्त है. आप 2008 से दुबई स्कूल इंस्पेक्शन ब्यूरो DSIB के साथ एक सहयोगी निरीक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं. आप प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सैन के साथ छात्रों को प्रबंधित करने में डॉक्टरेट की डिग्री रखती हैं. आप श्री ने अपनी मेहनत एवं योग्यता से इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड, UK की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शिक्षा में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, राष्ट्रीय एकता अवार्ड, इंटेल अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कारों को प्राप्त किया है. विशेष रूप से आप श्री को महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल द्वारा आइकॉनिक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है. आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर वंदना जी लूला. So, very good evening, Ms. Anita Maheshwari, Dr. Nagpal, and all the members of the HEMA Foundation, all the esteemed colleagues, all the heads of various schools, and you lovely parents, students, and the larger community in the room. I was very impressed with Dr. Nagpal's conversation on myths of learning. And I really enjoyed Vidushi Daga's amazing presentation of forming habits in 21 days. Wow. I just wish I can go back to school, Vidushi, and become a child and get back to HEMA Foundation and change all my bad habits. So Vidushi, I need to join your class to at least make sure that I don't mind 42 days. So it's such an amazing evening to see the transformation of thoughts. And I'm very much proud that I'm part of this HEMA Foundation evening to share my views. And I think Anita ji very clearly said, womb to tomb. And that is what I think I would like to share. When I got married, I was very, very young. I'm still young, not that I am not. But I got married at a very, very young age. And I must tell you that when I had my first child and when I was expecting,
I was only reading how I can make my child the way I want my child to be. And I think, you know, I like to share with you, I would read books while I was expecting. और मेरी सास कहती थी कि ये मेरी बहू पागल हो गई है, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है और अभी से ही बुक लेके बैठी है. And she would laugh at me saying that, what are you doing? Why are you reading to your child? How are you going to, you know, get that impact? But yes, it is true that if you read to your child from the time you expect, I'll tell you, my daughter today is very good in reading. So I proved it to my mother-in-law that reading starts from the womb. And of course, learning is lifelong. When I say learning is lifelong, from womb to tomb, all the environment that we have, जब बच्चा पैदा होता है घर में, वहां से वो सीखने लगता है. कौन सिखाता है हमको हमारी मदर टंग? कौन सिखाता है हमको मदर टंग? कहां से सीखते हैं हम अपनी मदर टंग? कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है. कोई स्कूल में नहीं जाते हम. कहां से हम सब ये मदर टंग सीखते हैं? घर के माहौल से. जितना लिसन करते हैं उतना फास्ट ग्रास्प करते हैं. अनफॉर्चुनेटली आज के बच्चों को अपनी मदर टंग नहीं मालूम है. दुख की बात तो ये है कि दिस जनरेशन unfortunately is only speaking English at home or the national language, which is good. हम नेशनल लैंग्वेज कहां से सीखते हैं? हिंदी पिक्चर देखी थी बहुत सारी, हाँ? इसके लिए हमारी सबकी हिंदी अच्छी है, right? Because we listen, we speak, all these senses that you use allows you to grasp, allows you to learn. Your eyes, your ears, your nose, your mouth, all are these 5 senses. And that is what I think Dr. Nagpal was talking about, neurons, millions of neurons, how you simulate those neurons. So I think it's the environment, it is the senses, and I come back to mother tongue. If you think in your mother tongue, you will analyze better. You see every time when you have a problem, you go back to your thought processes. We think faster in the mother tongue. You'll see many people speak the mother tongue. So that's one way of learning. And I think it's very important. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. And that's what Mahatma Gandhi, the father of the nation, said. Learning is everywhere. Learning is all over the place. And I think it's important for everybody to know. I read the book on Professor John Hattie. Professor John Hattie ने 2,050,000 students के साथ 25 साल research किया. Professor John Hattie का book था Visible Learning. और उस किताब में उसने लिखा है कि what are the aspects, to what extent make a difference to learning. 25 years he did research with 250,000 million students. And it is true, he said, feedback सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको लर्निंग देखनी है. तो मैं हेमा फाउंडेशन से कहूंगी अपने वेबसाइट पे फीडबैक डालें.
क्योंकि that's the most important aspect of learning. जब तक कि मुझे पता नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, तो मैं कहां से आगे इंप्रूव कर सकती हूँ और आगे जा सकती हूँ, आगे सीख सकती हूँ. दूसरी बात मुझे लगता है रिस्क टेकर. प्लीज पुट अ मॉड्यूल इन योर हेमा फाउंडेशन, रिस्क टेकर. अगर 20 साल पहले मैंने रिस्क नहीं लिया था अपनी जिंदगी में, एक आईवी स्कूल चालू करने के सपना नहीं देखा था और मैं फेल नहीं हुई थी, तो आज मैं सक्सेसफुल कैसे होती? बहुत जन आपको बोलेंगे कि आप फेल होएंगे, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं. अपने आप पर, जैसे आपने अनीता जी ने स्टार्टिंग से कहा, आत्मविश्वास, अपने आप में बिलीफ और रिस्क लेना और फेल होना. मेरा तो मैसेज है सबको, बी अ रिस्क टेकर, मेक अ मॉड्यूल ऑन रिस्क टेकिंग, मिस अनीता, इन योर हेमा फाउंडेशन. अगर आप रिस्क नहीं लेती थी हेमा फाउंडेशन चालू करने का, तो आपको आज कैसे पता चलता था कि आप इतने सक्सेसफुल होंगे, आपको 2000 स्कूल और 2 लाख बच्चे होंगे. आपने रिस्क लिया, आपने अपना ड्रीम. सो आई थिंक बच्चों में ये एक प्रॉब्लम है कि वो रिस्क नहीं लेते, डरते हैं. और टीचर तो सबसे फर्स्ट है जो डराती है कि तुम नहीं कर सकते हो. और प्रिंसिपल रिपोर्ट में लिख लेती है कि सॉरी, यू कांट डू इट. आई डोंट अंडरस्टैंड. जब ये टीचर्स फीडबैक देते हैं, यू कैन डू बेटर, हु कैन डू बेटर, द टीचर और द स्टूडेंट? Who can do better? Well done. Who? What? Why? That's not a feedback. तो बहुत ही जरूरी है कि प्रोफेसर हाटी अपने किताब में लिखता है कि फीडबैक लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी लर्निंग हो, कोई भी एरिया हो. और आत्मविश्वास, सपना, failure, inquirer, curiosity बहुत जरूरी है. गलत क्वेश्चन, questioning skills बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Are we allowing children to question, to challenge, to debate, to argue? ये सारे skills हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, characteristics एक बच्चों में. So I think my message to everyone is learning is lifelong. Learn and live. Make sure you learn as if you were to live forever. And make sure that make use of every moment. I'm here today, I learned from Dr. Nagpal, I learned from Vidushi, I learned from Anita ji. And there is no end to learning. At no time can I say, and that's why I say learning is from the womb to the tomb. It's very important for everybody. Learning can be from anywhere, anything. I learned from the smallest person in the organization, from the guard of the building to the board of the school, to everybody around you, and collaborate. आप जितने लोगों से मिलोगे, आप उतना सीखोगे. कोलैबोरेशन बहुत ही जरूरी है. अगर आप समझते हो आपको सब आता है, and that's the end of your life, I say. So learning is absolutely lifelong. Learning is collaborating. Learning is learning from each other, and no fear of failure and risk taking. These are very important aspects of learning, and that's my only message to everyone. And thank you, Anita ji and Dr. Nagpal and Ms. Vidushi for inviting me this evening. Thank you. Thank you so much, Vandana ma'am. We are feeling honored and blessed. और बहुत सही कहा आपने, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है.
और शिव खेड़ा जी ने कहा भी है कि जीतने वाले किसी भी काम को अलग ढंग से नहीं करते, वे कुछ अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग ढंग से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आगे बढ़ते हैं हम आज के इस वेबिनार में, और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर विजयवल्ली बदवार जी को। आप श्री एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आपने लगभग 40 वर्षों तक सायन हॉस्पिटल मुंबई में अपनी सेवाएं दी है। चिकित्सक के रूप में अपने कैरियर के दौरान आप श्री को सर्वश्रेष्ठ ROM से सम्मानित किया गया था। आप श्री की विशेष उपलब्धि यह है कि आपने हमारे देश में मृत्यु दर को कम करने की दिशा में प्रयास किया। आप श्री ने DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में 15 वर्षों तक डीन के पद को सुशोभित किया है और आपको शिक्षा एवं समाज के प्रति समर्पण एवं सेवा कार्यों हेतु सदैव सम्मान प्राप्त होता रहा है। आप श्री की गरिमा उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर विजयावल्ली बदवार जी। Thank you very much, Anita ji, for a very sweet introduction. I really enjoyed Dr. Nagpal's speech today. I learned something. That thanks goes to our Hetal Desai. She asked me to join, so I am thankful to Hetal Desai. When Nagpal ji बोल रहे थे, the WHO definition, हम सिर्फ फिजिकल मेंटल नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ भी उसमें ऐड कर देते हैं, so that we are a spiritual nation, so we add that. And Nagpal ji was telling the female brain is no way lesser than male brain. I'll tell you a small little thing. There was an experiment conducted. Yeah, same math lesson was given to male and the female students. Male took lot of blood supply to do the maths, and females, without having so much of tension, they didn't require that much of blood supply because they had injected this thing to see how much is the amount of blood supply going to the brain. So I don't want to say female brain is better than male, but they have practiced so much not to take tension because they know how to manage things so possibly. That is this. And it was really a beautiful thing that Nagpal ji I could listen to. And one more thing I want to say, like self-confidence is ultimately comes from learning. So Swami Vivekananda said, ultimate aim of education is to make all our students self-confident. That is what is the ultimate message that he had given about education, so that whatever they have learned is useful to the society. So it was very beautifully said that the canvas has to be bigger. So it is ultimately to the society and the country that we have got to tell this is the canvas that you are supposed to fill in, not a small little thing of becoming a CEO or earning some few lakhs rupees. That is not the canvas we have to give it to the baby. And I, being a teacher, I really appreciate all the points that was touched by Nagpal ji. I am धन्य हो गई आज का सब सुन के. Thank you very much. All the best to your institution, and you are really making a beautiful India. Ultimately, I can see. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you. और अब चलते हैं हम समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे वेबिनार में पधारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का और उपस्थित सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर वंदना जी लुला जी ने, जो कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही सम्मानित नाम है, और उनके द्वारा दिया गया संबोधन हमारे लिए एक प्रशस्ति पत्र है। आपका मैसेज नो फियर ऑफ फेलियर, यही जीवन का सच्चा मंत्र है। ये वास्तव में सभी ने अपनाने की आवश्यकता है।
आपके साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजयावल्ली जी बदवार जी के प्रति भी मैं हेमा फाउंडेशन के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का जो विषय है मैथ्स ऑफ लर्निंग को इतनी सरलता से डॉक्टर नागपाल जी ने समझाया है, मुझे लगता है ये घंटों तक सेशन चल सकता है। इतना सुंदर, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही आज के सभी गणमान्य अतिथि, हमारे देश के सभी हिस्सों से जुड़े हुए शिक्षक, सभी नागरिकों का सहयोग हेतु पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं आप सभी का हेमा फाउंडेशन को सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी, और पुनश्च आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद, आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। आत्मविश्वास के इसी क्रम में हमारी तीसरी और अंतिम कड़ी का विषय है विनिंग विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जिसे आप सबके समक्ष लेकर आ रही हैं डॉक्टर विजयम रवि मैम अगले बुधवार 21 अक्टूबर समय ठीक 5 बजे से। और अब आज्ञा लेते हैं आप सबसे इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का सहयोग निरंतर और अपेक्षित सहयोग हमें मिलता रहेगा, और आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे एवं सदैव मस्त रहे। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।